friends, welcome back to my YouTube channel. So I'm back with a new vlog, and in this one I'll be preparing for my SST exam, my PT1 exam of social science. So yeah, let's get started. After coming from school, I started studying at 5 o'clock or something. मैंने सबसे पहले हिस्ट्री करनी स्टार्ट की थी, but let me tell you my syllabus first. So chapter number 1 of history, the rise of nationalism in Europe is coming, and then chapter 1 of geography, which is the resources and development, and then the power sharing of civics. So yeah, this is my syllabus and chapters which are coming in my exam tomorrow. I need to prepare them. I started with history as this chapter is so lengthy and I want to complete it first ताकि ये पहले ख़त्म हो जाए, ताकि मैं बाद में आराम से civics and geography बाद में कर लूँ. And I'm studying from my notes right now. These are the notes which I made and मैं इन्हें अभी पढ़ रही हूँ. Like इससे सारा मुझे रिवाइज हो जाता है. So they are really helpful for me. And मैं हर एक सब्जेक्ट के नोट्स तो नहीं बनाती हूँ, बट हाँ हिस्ट्री के तो ज़रूरी हैं. So yes, अभी मैं नोट्स पढ़ रही हूँ एंड इससे मुझे सारा रिकॉल हो जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. तो सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करना था, तो सबसे पहले मैंने अपने नोट्स जो हैं वो रिवाइज करें. सो गाइज, लेट मी शेयर दिस बुक विद यू ऑल, एज आई ऑलरेडी अपलोडेड अ शॉर्ट फ्यू डेज अगो टेलिंग यू दैट आई ऑर्डर सम क्वेश्चन बैंक बुक्स फ्रॉम PW एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू इट ऑल्सो कि मुझे ये कैसी लगी. तो ये तो अभी SST की है एंड गाइज इसमें ना आपको सभी में आपको सॉल्व CBSE 2025 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो भी हैंड रिटन. तो इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस विद PYQs मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट एज पर द लेटेस्ट पैटर्न एंड सैम्पल पेपर मिल जाएंगे. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तो ये बुक बहुत अच्छी है एंड रिवीजन करने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारा कुछ नोट्स वगैरह इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं. एंड गाइज, एज यू कैन सी कि आपको कंसेप्ट मैप मिलेगा. आप रिवीजन भी बहुत आराम से कर सकते हो. जैसे हिस्ट्री में अगर चैप्टर 1 है, तो अगर आपको उसका पहला जो फर्स्ट टॉपिक है ना, फर्स्ट पार्ट चैप्टर का, वो होगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हो. उसमें नोट्स, माइंड मैप वगैरह मिलेगा सारा कुछ. एंड देन आप उसके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQ वगैरह, जो भी सारा बाद में एक्सरसाइज होती हैं, है ना, असर्शन रीजन हो गए, वो आपको मिल जाएगा. ऐसे ही फिर नेक्स्ट टॉपिक एंड देन उसका सारा. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें. एंड आपको निमोनिक्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी, रियल लाइफ एप्लीकेशन, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, क्लासिफिकेशन सारा मिलेगा. एंड जैसे ये इंग्लिश का है, इस पर आपको सिलेबस मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सारा. तो इंग्लिश का ये सारा यहाँ पे सिलेबस मेंशन है. ऐसी सभी सब्जेक्ट्स का आपको मिल जाएगा इसमें सिलेबस. मैंने इन बुक्स के काफ़ी रिव्यूज़ सुने थे एंड मेरे सीनियर्स ने भी बोला था कि ये बुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो फिर मैंने इनको बाय करा. अगर आप इनको बाय करना चाहते हो तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर इसे बाय कर सकते हो. एंड येस, यू कैन यूज़ माई कूपन कोड GLN150 फॉर द डिस्काउंट. एंड मैंने कुछ स्पाइरल नोटबुक्स ऑर्डर की थी PW स्टोर से एंड आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है एंड इनका जो कवर है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो ये भी मैंने PW स्टोर से ऑर्डर की थी. अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हो तो आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं. After revising the notes of this chapter of history, I started doing the question answers from this chapter. So मैंने यही वाली क्वेश्चन बैंक वाली बुक निकाली SST की एंड उसमें से मैंने इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सभी टॉपिक्स के, वो मैंने इंपॉर्टेंट वगैरह सारे पढ़ लिए. थोड़ी बहुत ही डेट्स याद कर ली थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड फिर मैंने थोड़े से नाम वगैरह याद किए, जीनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो वाले सारे याद करे. उसके बाद मैंने MCQ वगैरह भी साथ में मैंने कर लिए थे, जो भी मतलब था इस चैप्टर का सारा मैंने पढ़ लिया था. सो ऐसे मैंने ये वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. अगर आपके PT1 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो फिर मुझे बताना कि आपके कितने चैप्टर्स आए थे SST में PT1 एग्ज़ाम में. एंड अगर होने वाले हैं तो फिर बताना कि कितने चैप्टर आएंगे आपके PT1 एग्ज़ाम में SST के. ओके गाइज, फाइनली आई जस्ट कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इट टुक टाइम बट आई एम सो ग्लैड इट्स डन. उसके बाद मैंने पंजाबी गाने सुने थोड़े से एंड मैं ना अगर एक गाना सुन लूँ तो फिर मुझे होता है एक और सुन लेती हूँ. ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता मैं कब बहुत ज़्यादा टाइम गाने सुनती रह जाती हूँ.
तो फिर गाने वगैरह सुनने के बाद मैंने जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, वो वाले चैप्टर की मैंने वन शॉट रिवीजन वाली वीडियो निकाली कुणाल सर की, जो कि कुछ 25 मिनट की थी। एंड फिर मैंने वो वाली वीडियो देखनी स्टार्ट की। सो इस चैप्टर के लिए बस मैंने सिर्फ वही वीडियो देखी थी, इसके मैंने तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं किए थे, बस मैं ये वाली एक वीडियो देख कर गई थी। एंड कुणाल सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुणाल सर का पढ़ाने का तरीका। तो फिर बस ये वाली वीडियो मैंने देखी एंड जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो मैंने प्रिपेयर किया अपने एग्ज़ाम के लिए। तो खाना खाने से पहले मैंने यही काम किया था, पहले एक हिस्ट्री का एंड उसके बाद ज्योग्राफी का, ये 2 चीज़ें की थी। एंड फिर रात को बाद में मैंने पावर शेयरिंग पढ़ा था थोड़ा सा। तो ये 3 चैप्टर थे, तो मैंने ऐसे कवर किया। एंड सुबह मैंने एक बार थोड़ी सी रिवीजन की थी, जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रह गया था ना, मैंने सोचा था कि चलो मैं सुबह कर लूँगी वो वाला, तो वो मैंने सुबह किया था। सो ऐसे मैंने तैयारी की थी। तो बस यहाँ पर मैंने NCERT निकाल ली है, क्योंकि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क की थी बुक पर, तो इसीलिए मैंने वो भी साथ में निकाल दी। एंड अभी बस मैं ये देख रही हूँ वीडियो। So after doing geography chapter, I started doing civics, and in civics I'm doing power sharing after taking a long break. So इसके मैंने नोट्स बनाए थे, एंड तब मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे कि मुझे पता था कि बाद में मुश्किल होगी, इसलिए अब अच्छे से बना लूँ अगर बना रही हूँ नोट्स। तो फिर अब मैंने नोट्स बना लिया एंड मुझे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस चैप्टर की, क्योंकि मैंने सारा कुछ इसमें कवर किया हुआ था। तब मैंने बनाने वक्त सोचा था कि बाद में मुश्किल ना आए, तो वैसे मैंने बनाए थे ये वाले नोट्स। तो बस इसके लिए सिर्फ मैंने नोट्स पढ़े एंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़े थे, वो मैंने बाद में सुबह पढ़े थे जब मैंने स्कूल जाना था, उससे थोड़ी देर पहले बस रीडिंग सी ली थी उसकी। तो ऐसे करके मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। So that's it for today's video. I'll see you in the next one. Till then, take care and bye.